हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मिसिंग नंबर या लुप्त संख्या या अज्ञात संख्या ज्ञात करना। आपके पास डायग्राम दे रखा है और अज्ञात संख्या ज्ञात करनी होती है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई दो गोला दे रखा है, गोले के अंदर आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं। 4 ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ 81 या 2192 7164 7300। आपके पास ऑप्शनल ए बी सी डी दे रखे हैं 9546। अब देखो, आपके पास ये वाली संख्या ज्ञात करनी, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो, यहाँ शुरू करते हैं। देखो, 9 का स्क्वायर करो कितना होता है, चलो 81 और 2 का 4, दोनों को जोड़ो, नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं रहेगी। अब देखो, इन दोनों संख्या को जोड़ो, कितना हो रहा है 11, 11 का स्क्वायर करो कितना होता है 121, मतलब आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 8, 8 का स्क्वायर करो कितना हो गया 64। इनका दोनों का स्क्वायर करो 10, 10 का स्क्वायर कितना है 100। अब देखो, यहाँ मैं क्या रखूँ कि इन दोनों संख्या को जोड़ने पर, इसका योग करने पर, वर्ग करने पर कितना दे 81, तो यहाँ मैं देखो 5 रखूँ तो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा इसका उत्तर बी 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड आपके पास है 3422 और अंदर है 333564। आपके पास यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ 4253 ये आपके पास है और इसके अंदर दे रखा है 54। अब देखो, बीच वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, इन सबको जोड़ो कितना हो गया 6, 5, 7 और 4, 11, नहीं हो रहा है बीच वाला। अब देखो, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर 4, 4 और 16, जोड़ो कितना हो गए 20, 20 और ये 11 नहीं 13, 33, बिल्कुल आ रहे हैं सबको स्क्वायर करने पर। इसमें लगी तो इसमें भी लगनी चाहिए। देखो 3, 9, 2 का 4, 5 का 25 और 4 का 16, ये हो गए 20, 20 और 25 45 और 9 54, इसका मतलब आ रहा है। तो सेम की सेम रीजनिंग इसके अंदर भी लगेगी। देखो 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16 और इसका 3 का 9। देखो, इन दोनों को जोड़ो कितने हो गए आपके पास 25, 25 और 25 50, 50 और आपके पास कितना हो गए 36, 86। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास 86 आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड आपके पास एक सारणी दे रखी है, एट 7 2 13 3 6 4 5 4 1, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है और 4। देखो, इन दोनों को मैं माइनस कर दिया जाए, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब नहीं बैठ रहा है। देखो, इन दोनों को माइनस करके जोड़ूं, नहीं आ रहा। देखो, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 15, 15 माइनस 2 करो तो कितना हो रहा है 13, इसका मतलब ये आ रही। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के थर्ड माइनस करूँ तो नीचे वाली संख्या आनी चाहिए। इधर भी लगाओ, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गए 9, 9 में से 4 घटाओ 5 आ रहा है, तो सेम की सेम यहाँ लगनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गए 5। अब देखो, मेरे पास 4 आना चाहिए, 5 में से क्या घटाऊं कि 4 आ जाए, क्या 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चौथा देखो, चौथा आपके पास है 4 6
24 576 और इसमें है दूसरे में 3 5 15 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। ऑप्शनल देख बी सी और डी में क्या दे रखा है 45 75 105 225। अब देखो आपके पास जो इसमें ऑपरेशन लगेगा वो सेम सेम इसमें लगेगा। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है 24 के वापस क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। सेम का सेम इसमें लगो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गए 15 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 225। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्टी 31 9 42 21 और 7 43 और 11 और यहाँ आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह दे रहे हैं। देख लो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपके पास, दे रखा है 6 5 8 और 9। अब देखो इन दोनों को माइनस करो, 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लो, 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं लगेगी। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है 50 + 31/9 कितना हो रहा है 81/9। इसका मतलब 6 बार जा रहा है। इसमें भी देखो ये सेम लग रही है क्या 42 + 21/7 कितना आ रहा है 63/7 आ रहा है 9 टाइम। ठीक है, अब देखो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ो और किसका भाग देंगे कि मेरे पास पूरा पूरा चला जाएगा, कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा 5। किसका भाग दूं 9 का। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास 6 बार, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है सारणिक दे रखी हैं। देखो BD3 CE5 और DF15। ठीक है, और EG2 FH4 GI8 HJ4 IK6 और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए में है आपके पास IJ9, सेकेंड में JL24 और थर्ड में JK18 और लास्ट है JK9। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में कितना आ रहा है 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में आ रहा है 8। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में क्या आएगा 24 ये आएगा। तो देख लो और देख लो BCD क्या बन रहा है BCD और इधर क्या बन रहा है DEF। ठीक है, और देखो EFG GHI HI क्या बनेगा J K क्या बनेगा L। तो
JL24 किस में? बी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास 7वां। देखो 7 आपके पास हैं। Q2 3L2, यहाँ क्वेश्चन मार्क हैं, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क हैं। ठीक है, 8E C12 30 ये आपके पास है। अब देखो इन दोनों जगह आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो Q लास्ट पे, देखो Q कितने पे आता है? 17 पे आता है। ठीक है, 3C 3 पे C आता है, तो 8 पे कौन आता है? H आता है। ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? H। 2 किस पे? B। L कितने पे? 12 पे। तो E कितने पे होता है? 5 पे। तो क्या हो जाएगा? H और 5 हो जाएगा इसके आपके पास। 8वां देखो, फिफ्टीन 21 8। ठीक है, और इनको लिखो। यहाँ है आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह 8 और 10, यहाँ है 13 5 और 26 ये है। अब देखो इसको सोल्व करना है। देखो इन दोनों को माइनस करो, 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये तो बैठेगी नहीं। अब देखो इन तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है? 5 और 1 6, 6 और 8 14, 4 1 80, 3 और 1 4 44। इधर देखो 5 5 और 3 8 8 6 14, इसीलिए 3 और 1 4 44 आ रहा है। इसका मतलब इसका भी 44 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 44 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना बचा? 28 बन गया। तो माइनस कर लो, पीछे कितना बचा? 6। 14 में से 8 गया, पीछे बचे 6, यहाँ 3, 3 में से 1 गया, तो पीछे कितना बचा? 16। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? 16 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दो ट्रायंगल दे रखा है। ये कुछ ऐसा दे रखा है, देखो इसका नंबर लिखा है 2 4। ठीक है, और यहाँ लिखा है 20, यहाँ लिखा है 5 7 54 6 1, और यहाँ आपको पूछा क्या आएगा। अब देखो आपके पास मैं ऑप्शन दे देता हूँ। देखो ABCD 33 37 35 और 39। अब देखो आपके पास रीजनिंग है, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 16 कितना? 20 आ रहा है, बीच वाला आ रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 35 प्लस 49 कितना हो रहा है? 74 हो रहा है। अब सेम की सेम प्रोसेस इसके अंदर लगानी है। 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 36 प्लस 1 37। किस ऑप्शन के अंदर 37 है आपके पास? सी के अंदर 37 आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10 नंबर, देखो। देखो 27, 54 और 9, 42, 84, 14, 7, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ 42 दे रखा है। देखो आपके पास फाइंड आउट करना है क्या है। देखो इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो ये बढ़ने वाली संख्या है नहीं, ठीक है। अब देखो इसको मैं इसके अंदर डिवाइड करता हूँ, भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये कितनी बार जाएगा? 6 बार। इसका इसके अंदर भाग दो 3 बार, इसका भाग इसके अंदर दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब देखो इसका अंदर इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब देखो सब में इधर 6 बार जा रहा है, तो देखो इस दोनों में इधर कितनी बार है? 3 का, तो इधर भी कितने बार जाएगा? 3 का, तो यहाँ क्या आएगा? 21। तो 21 जगह कितनी बार जाएगा? 3 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है 8, 15, 29 और यहाँ दे रखा है 57 और यहाँ दे रखा है 113। अब देखो यहाँ आपके पास संख्या फाइंड आउट करनी है, तो देखो मैं इसका डबल करूँ कितना होता है? 16। 16 में से 1 कम, 8 × 2 - 1, इसका मतलब 16 - 1 15। देखो ये इसका डबल करो, कितना हो रहा है? 15 × 2 30 -1 कितना आ रहा है? 29, ठीक है। अब देखो 29 × 2 - 1 करो, कितना होता है? 29 दूना 58 और -1 57 आ रहा है। 58 - 1 57। अब देखो 57 × 2 - 1 कितना हो गए? 14 और 10 और 1 11 -1 कितना आ रहा है? 113। तो वही सेम प्रोसेस वापस 113 × 2 - 1 कितना हो गए? 226 - 1 कितना बच गया? 225। तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? 225, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। 12 आपके पास हैं 4, 12, 11, 5, 8, 9, 10, 7, 6, 7, 10, 3, 7, 5, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ 4 दे रखा है। ऑप्शन देख लो A, B, C और D है। 12, 14, 13 और 8। अब देखो मैं इन दोनों को जोड़ूं, कितना हो रहा है? 12। 12 में से 12 + 6 करूँ तो 18, या माइनस करूँ तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो इसको भी करके देख लो, इधर कितना हो रहा है? 16, 16 - 11 5 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 17 - 10 7 आ रहा है, ठीक है। 6 और 7 कितने हो गए? 13 - 10 3, ठीक है। देखो ये माइनस करो, ध्यान रखना, कितना हो गए? 12। अब देखो 12 में से क्या घटाऊं कि मेरे पास 4 आ जाए? तो 12 में से क्या घटाऊं कि मेरे पास 4 आ जाए? तो 8 घटाएंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13 यहाँ आपके पास प्रश्न वाचक चिन्ह दे रखा है 4 7 15 29 59 117 2 3 5। अब देखो ऑप्शन ए बी सी और डी आपके पास दे रखा है 4 3 8 3 8 6 4 6 9 3 2 7। अब देखो आपके पास फाइंड आउट करना है। देखो 4 7 15, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, नहीं आ रहा, दोनों को माइनस करो, नहीं आ रहा। देखो इसका मैं डबल करके एक माइनस करूँ, देखो 4 × 2 -1 8 -1 7 आ रहा है। 7 × 2 करूँ, ठीक है, और -1 करूँ तो 15 जाएगा, नहीं 14 - 1 13 कम हो जाएगा। 1 प्लस करो, कितना हो गया 14 + 1 15। अब देखो 15 × 2 -1 15 15 दूना 30 -1 29। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, अब क्या आएगा वापस प्लस, तो 29 × 2 + 1 कितना हो गए 58 + 1 कितना हो गए 59। अब देखो 59 × 2 क्या प्लस आ गया, अब क्या आएगा माइनस, कितना हो गए 18, और ये हो गए आपके पास 128 118 -1 कितना हो गया 117। अब वापस ये क्या आएगा प्लस में, ये क्या आएगा माइनस में। तो इसका देखो इसका डबल करके क्या करना है -1 करना है। तो कितना हो गए 235 का डबल 470 -1, तो कितना बच गया आपके पास 469। कहाँ है ऑप्शन सी आपके पास, इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपके पास 14 आपके पास दे रखा है ये आपके पास दे रखा है 3 5 और 8 13 22, और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देख लो ए बी सी डी आपके पास दे रखा है 39 1 9 और 26 ये दे रखा है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नहीं आ रहा है, इन दोनों को माइनस करो, नहीं आ रहा है। देखो इसका डबल करो 3 × 2 6 - 1 5 आ रहा है। 5 का डबल करो 5 × 2 -2 करो 10 - 2 8 8 का डबल करो 8 × 2 माइनस, देखो 1 2 3 16 16 - 3 13, देखो 5 3 8 आ रहा है। तो अब 13 × 2 माइनस क्या बन जाएगा 4 26 - 4 कितना बन गए 22, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट लगाओ वापस सेम प्रोसेस 22 × 2 -5 कितना हो गया 44 - 5 कितना 39। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 39। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, चलो मैं मिटा के लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आपको पास दे रखा है 8 6 7 3 2 5
542 428 257 685 735 281 और ये बीच वाली संख्या पूछिए। ऑप्शनल देख लो, ए बी में दे रखा है 638, सी में 178 और डी में दे रखा है 45। ठीक है, तो देखो इन सबका वर्क करके देखो ये आ रहा क्या। देखो 8 का 64, 6 का 36, 49, 3 का 9 और 4 + 25 10 19 और ये हो गया आपके पास 10 14। ये जोड़ो कितने हो गए 25 और ये हो गए 13, 8 और 38। 38 जोड़ा जाए क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, ये रीजनिंग नहीं बैठेगी। दो आगे देखो, इन संख्या में से मैं ये संख्या घटाऊं तो क्या आएगा। देखो 7 - 5 2 आ रहा है, 6 - 2 4 आ रहा है, 8 - 3 आ रहा है 5। अब देखो इधर बड़ी संख्या में से क्या करना है, छोटी संख्या घटानी है। बड़ी संख्या क्या है 685 और 428। 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचे 7, 7 में से 2 5, यहाँ बचे आपके पास कितने 6 ना 4, तो पीछे कितने बच गए 2। ठीक है, अब देखो सेम का सेम प्रोसेस किस में करना है। इसमें बड़ी संख्या क्या है 735 माइनस क्या करना है 281। 4 5 में से 1 4, 3 में से 8 नहीं जा रहा है 13, 13 में से 8 गए पीछे कितने बचे आपके पास 5 और यहाँ होंगे 6, 6 में से 2 गए पीछे कितने बचे 4। ऑप्शन देखो किस में 454। डी आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है 72 73 78 और 26 और दूसरा है आपके पास 84 56 38 और बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन देखो 36 83 58 और 89, ये आपके पास ऑप्शन है। देखो इन तीनों को जोड़ू तो ये आएगा नहीं। ठीक है, अब देखो इन तीनों को जोड़ता हूँ मैं 72 + 58 26 जोड़ो कितना हो रहा है 10 और 16, 16 का 6 अस्सी की 1, तो देखो 6 और 7 13 और 1 14। अब देखो इसके अंदर में 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा क्या 73 आ रहा है। सेम प्रोसेस इसमें लगाओ 84 56 38/2। देखो 10 और 18 8 हासिल की 1, ये कितना 8 और 1 9, 9 और 1 17। किससे डिवाइड करना है 2 से, कितनी बार जाएगा 6 17 आपके पास चला जाएगा 6 बार, पीछे बचा 1 9। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 देखो, आपके पास है 16 20 80 4 5 20 100 5 10 10 12 8 72 9, ये आपको पूछा है। अब देखो आपके पास 20 में 80 है 100 है और 72 है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 और 5 16 5 80, 20 × 4 80 आ रहा है। इसका मतलब दोनों कॉर्नर वाली संख्या को मल्टीप्लाई करने पर बीच वाले आ जाएगी। देखो 100 10 × 10 100, कितने हो गए 9 72। तो अब मैं ये क्या रखूं कि मेरे पास 72 रह जाए, कितना रखूं तो
तो आपके पास 6 को कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, और ये आपके पास ऐसे दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 3 2 10 10 5 4 7 10 6 3 8 5 4 3 और ये बीच वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो इन सबको जोड़ो, 6 5 5 10 10 और 10 कितना हो गए 20, 20 का क्या है आधा है, ठीक है। इधर जोड़ के देखो सेम बन रहा है क्या, 10 और 10 20, 20 का ये आधा, इसका मतलब सबको जोड़ कर आधा करना है इसका, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखो कितना बन रहा है 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 का आधा यानी 2 से डिवाइड करो कितना बन जाएगा 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपके पास 19 नंबर है, बारह 10 8 7 और बीच में दे रखा है 34, ठीक है 34, ये क्या दे रखा है 32 और ये दे रखा है 23 और 9 7, बीच में दे रखा है 8 और इसमें दे रखा है आपके पास 43 43 10 9 और ये बीच वाली आपको संख्या पूछी है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना बन रहा है 8 इंटू 7 कितना बन रहा है 56 बन रहा है। 56 में से इन दोनों को घटाओ कितना बन गया, आपके पास दोनों को जोड़ो 22 माइनस करो कितना बन रहा है 4 और 3 34, बीच वाली संख्या आ रही, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 7 कितना आ रहा है 63 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के माइनस करो तो क्या बन जाएगा 5 और ये क्या बन गया 5, माइनस करो हो गया 13, 13 में से आपके पास 5 की तो पीछे बचे आपके पास 8, ये क्या हो गया 0। सेम को सेम प्रोसेस किसके अंदर लगानी है, इसके अंदर लगानी है, तो कितना बन गए 90, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गए 7 और ये भी क्या हो गया 7। देखो 10 में से 7 किए 3 या 8, 8 में से 1 7 किया पीछे बचा 1 तो क्या हो गया 13, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है। देखो 100 25, 100 किसी का स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर, देखो 225 100 400 600 सबका स्क्वायर देखो, नीचे 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 और 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का हो गया। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15 प्लस 10
15 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये किसका स्क्वायर है 20 का, ये किसका है 25 का, दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 45। ये आपके पास आंसर हो गया। चलो गाइज आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।